हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 मैथ्स का हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूले को क्यों लाए ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ अपना डिस्कशन शुरू करते हैं जो रिलेटेड इसी से ही बात में जाके हमें हमारा रिलेट होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन दिस। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट शेप्स, कैसी डिफरेंट शेप्स? डिफरेंट शेप्स ऑफ सच एज स्क्वायर की डिफरेंट शेप के बारे में पढ़ा होगा। डिफरेंट शेप में कौन सी शेप? स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में और बहुत सी फिगर्स के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इन सब के आपने एरिया और पेरीमीटर्स भी निकालने सीखे होंगे, है ना? इन सब के एरिया और पेरीमीटर्स भी आपने अपनी प्रीवियस क्लास में निकालने सीखे होंगे। हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर इसी तरीके की एक फिगर लेते हैं, हम उसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालते हैं। हम लोग लेते हैं एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं किस चीज का? ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम का। आपके क्लासरूम के फ्लोर का हम लोग एरिया और पेरीमीटर कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो आपका फ्लोर है क्लासरूम का वो किस शेप का है। तो हमने उस फ्लोर को, आपके जो क्लासरूम का फ्लोर है, हमने उसे रेक्टेंगल मान लिया। क्या मान लिया? रेक्टेंगल मान लिया। और उसकी लेंथ हमने ले ली, ये होती है हमारी लेंथ, हमें पता है, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। और हमने लेंथ ले ली उसकी 10 मीटर और विड्थ ले ली, जिसे हम ब्रेथ भी बोलते हैं, 8। हमने बोला कि हम एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक रिवीजन है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ फिगर। यहाँ फिगर हमारी रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ दी फिगर। तो पेरीमीटर अगर हम इस फिगर का निकाले, जो रेक्टेंगल है हमारी, तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर। जो क्या होती है हमारी? जो होती है हमारी ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें पता है कैसे आई वो। देखो, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो हम कैसे निकालते हैं? लेंथ, यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, कितनी हुई? ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ। तो 2 कॉमन, तो ट्वाइस एल प्लस बी। ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ, हमें पता है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इस केस में पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस लेंथ क्या है मेरी? 10, ब्रेथ है मेरी 8, 2 ये 18, तो ये आया मेरा 36 मीटर। 36 मीटर क्या आया मेरा? पेरीमीटर आया। ठीक है, इसे मीटर में करेंगे क्योंकि मीटर है। बात आती है एरिया क्या होता है। एरिया कैसे निकालेंगे? मैं ये ऊपर का रफ कर देती हूँ। इस फिगर का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है? पेरीमीटर तो मैंने बोला सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये एरिया होता है मेरा ये अंदर वाला हिस्सा जो है, जिसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 10 है मेरी, और ब्रेथ कितनी है मेरी? 80 है। तो 10 इंटू 8 मेरा आ गया 80 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर से या सेंटीमीटर में होता तो उससे होता है, और पेरीमीटर मीटर या सेंटीमीटर में होता है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनी एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज स्क्वायर मीटर, से स्क्वायर मीटर कहेंगे, और स्क्वायर सेंटीमीटर अगर यहाँ सेंटीमीटर होता, और पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज टेकन एज मीटर और सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये तो हमने फ्लोर ऑफ अपने क्लासरूम का किया जो रेक्टेंगल था। अब हम एक फिगर और लेते हैं। हम बात करते हैं अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अभी हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर पढ़ा था, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल में ये एरिया लगाने के लिए आपको बेस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, देखिए हमें ये एक फिगर दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें। ठीक है,
ये है मेरा ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले रखे हैं विद साइड 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल के ट्राइंगल के केस में हमें पता है ये फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का। इसके अपोजिट साइड मुझे पता है ये हाइपोटेन्यूज होगी 13 मेरे। ठीक है, अब मैं इसे भी बेस मान सकती हूँ, इसे बेस मानूंगी तो ये हाइट होगी, और इसे हाइट मानूंगी तो ये बेस होगा, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बेस ले लिया इसमें 5 और हाइट मेरी क्या हो गई 12 हो गई। तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 मेरा कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है आप बेस जो है 5 की जगह 12 भी ले सकते हैं, तो हाइट मेरी 5 भी हो जाएगी और आंसर मेरा सेम होगा। एरिया है तो मैंने बताया था एरिया में मेजरमेंट यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल। सेकेंड मेरा इक्वेटर ट्राइंगल है। इक्वेटर ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। क्या उसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है हाफ बेस इनटू हाइट? मुझे उसके लिए इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या मैं इसमें हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ? कैन वी फाइंड द हाइट इन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल? यस, हम लोग कर सकते हैं, बस एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करनी होगी। इस पी क्यू आर ट्राइंगल में इस क्यू आर साइड में मैं एक मिड पॉइंट ले लेती हूँ, मिड पॉइंट एम। क्या लिया मैंने इस क्यू आर साइड में एक मिड पॉइंट ले लिया। टेक द मिड पॉइंट क्यू आर एज एम, और इसको एम को मैंने ज्वाइन किससे कर दिया? पी से ज्वाइन कर दिया। किससे ज्वाइन करा? मैंने पी से इसको ज्वाइन कर दिया। और हमें पता है कि पी एम क्यू इज अ राइट ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पी एम की लेंथ निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पीएम की लेंथ निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारा राइट ट्राइंगल कर दिया। हमने कंस्ट्रक्शन करी क्योंकि हमें बेस तो पता है ये, लेकिन हमें हाइट नहीं पता। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमने क्यू आर का एक मिड पॉइंट ले लिया एम, उसे ज्वाइन कर दिया एम से, और हमें पता है पीएम क्यू इज अ राइट ट्राइंगल। और हम इसमें अब इक्वेटर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, पता है हमें। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएम का स्क्वायर प्लस क्यूएम का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू क्या है मेरा 10 का स्क्वायर। पीएम क्या है मेरी? पीएम मुझे फाइंड आउट करनी है। और क्यूएम क्या है मेरी? ये 10 है, इसका मिड पॉइंट ले लिया तो ये क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये मेरा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब में क्या होगा, ये 100 हुआ 10 इंटू 10, और ये 5 5 25। तो ये पीएम का स्क्वायर। तो पीएम कितना आया मेरा? पीएम आया मेरा √75। और √75 को जब मैं करती हूँ फैक्टर्स, देखिए मैं यहाँ करती हूँ 3 टू ये हम करेंगे 5 से करते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 3 15, 3 1 3, तो 5 का पेयर बन गया। तो ये आता है 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरी आ गई पीएम हाइट। अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। हाफ बेस क्या है मेरा? क्यू आर होगा, दैट इज माई 10, और हाइट मैंने निकाली है वो क्या होगी 5√3। तो जब इसे करती हूँ, ये 2 5 10 हो गया, 5 5 25, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब देखते हैं आइसोसेलेस के केस पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। हम लोग देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी हम एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको अच्छी तरह पता है कि वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है। या एक्स वाई जेड, हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया विद टू इक्वल साइड, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। ये हमने दोनों को क्या ले लिया, ये 5 सेंटीमीटर ले ली, और वाई जेड इसकी अनइक्वल साइड है जो है मेरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें भी अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो मैंने ये ले लिया, हाइट मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वही मैंने क्या किया, इसमें एक मिड पॉइंट ले लिया वाई जेड का पी। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लिया इससे। ठीक है, अब मिड पॉइंट ले लिया तो मेरे को पता है वाई पी इज इक्वल टू पी जेड, तो ये भी 4, तो ये भी 4। ठीक है, तो ये मेरा एक्स पी वाई क्या हो गया, मेरा एक राइट ट्राइंगल हो गया। तो हो गया, तो मैं इसमें एक्स पी निकालूंगी। See, hypotenuse is equals to perpendicular plus बेस का स्क्वायर वाई पी का स्क्वायर। एक्स वाई क्या है 5 का स्क्वायर, एक्स पी मुझे नहीं पता, वाई पी मेरा 4 का स्क्वायर। तो ये 5 5 25, 4 4 16, एक्स पी का स्क्वायर। ये करूंगी तो ये मेरा 9 आ जाएगा।
XP का स्क्वायर, तो मेरी XP कितनी आ गई, मेरी XP आ गई 3 सेंटीमीटर। बस अब मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ बेस कितना है मेरा, ये पूरा 8 है, और हाइट कितनी है मेरी 3 है, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करा राइट एंगल के केस में, इक्वेटर ट्राइंगल के केस में, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने तीनों केसेस को तो अच्छी तरह पढ़ लिया, कैसे कैसे हमने निकाला। अब हम देखते हैं कि स्केलिन के केस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। वेट, हाँ जी बच्चों, स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, ये वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, यानी इक्वल नहीं होती। इक्वेटर में तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस में 2 होती हैं, और स्केलिन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ये बात हमें अच्छी तरह पता है, हम पढ़ चुके हैं। देखिए आपके सामने ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसकी तीनों साइड्स की अलग अलग है, 40 32 24, तो ये मेरा क्या होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। अब बात आती है कि इस केस में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इस केस में हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए हाइट चाहिए। ठीक है, क्या आप इसमें हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, इसमें हाइट फाइंड करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई क्लू नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी क्लू टू कैलकुलेट द हाइट, तो इसलिए इसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा अगर ये नहीं होगा, तो इस केस में, जिस केस में हम लोग हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है, हेरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आया, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला जो है, जब ये ऊपर वाला फॉर्मूला जिसमें नहीं लग सकता है, उसमें हम लोग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेरोन्स फॉर्मूला। इसे हेरोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हेरोन्स ने दिया है, इसलिए हम इसे हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हेरोन्स एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, इसलिए हम इसे हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। अब देखते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला हेरोन्स ने दिया है, इसलिए हम इसे हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, और इसे हम हीरोज फॉर्मूला भी कह सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, उसके बाद फिर हम उस फॉर्मूले को इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। देखते हैं हीरोज फॉर्मूला, ये हीरो फॉर्मूला क्या होता है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये एस और ए बी सी क्या है। बच्चों जो ए बी सी इसमें है, वो है मेरी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है, मेरी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और ये जो एस है, ये मेरा सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जो भी इसका पेरीमीटर है उसका हाफ कर दो तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर कैसे होता है, मैंने बताया था सम ऑफ द साइड्स होता है, तो यानी कैसे निकलेगा, तीनों साइड्स को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। अब इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, इस स्केलिन ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं कि हम इसका कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बताया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले हमें एस निकालना होगा, तो पहले हम लोग एस निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, तो ए है मेरा 40, बी है मेरा 32, सी है मेरा 24 डिवाइडेड बाय 2। इन्हें हमने ऐड किया तो ये आया 96/2। ये 2 4 जाए 2 8 16, 48 मीटर आया मैंने। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में स्क्वायर रूट एस क्या है मेरा 48 से पुट करना है, फिर क्या है 48 माइनस ए क्या है 40, फिर एस माइनस बी, एस है मेरा 48 माइनस बी क्या है 32, फिर एस माइनस सी 48 माइनस 24। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 48 इंटू 48 में से 40 का 8 बचा, फिर 48 माइनस 32 मेरा बचा 16, फिर 48 माइनस 24 बचा 24। ठीक है, अब देखिए हम इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इनके इस तरीके से पेयर बनाएंगे कि इनके फैक्टर्स यही बन जाए। देखो 2 इंटू 24 कर दें इसको तो 48 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 इसलिए क्योंकि 24 यहाँ था। फिर 16 को हम 2 इंटू
8 लिख दे 2 8 16 तो वो भी हो जाएगा क्योंकि 8 8 का फैक्टर बन जाएगा 24 ऐसे करते। अब 24 का बन गया पेयर बाहर आ गया, ठीक है। 2 2 का बन गया पेयर बाहर आ गया और 8 8 का पेयर बन गया बाहर आ गया, है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे 24 इंटू 2 इंटू 8 2 8 16 16 इंटू 24 हम करेंगे तो ये आएगा 384 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। कैसे करा हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला हमारा वहां अप्लाई होता है जहां पे हम हाइट नहीं फाइंड कर सकते। स्केलिंग ट्राइंगल के केस में हमें दिक्कत होती है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इसमें होता है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस होता है सेमी पेरीमीटर, जो पेरीमीटर निकला है उसे हाफ कर दो, और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। हमने 40 32 और 24 तीन साइड्स थी, उन्हें प्लस करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एस क्या है? 48, फिर 48 माइनस एक साइड 48 माइनस 40, फिर सेकंड साइड 48 माइनस 32, फिर तीसरी साइड 48 माइनस 24। हमने करा, हमने इनके फैक्टर्स इस तरीके से करेंगे कि यहाँ जो पेयर बन रहे हैं वो पेयर बन जाए। पेयर बना है और हमारा ये आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। उससे हमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी हीरोज फॉर्मूला की, और भी किसी हीरोज फॉर्मूला की। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहता है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इज एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल। वो एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है बोर्ड पे, और उसकी साइड्स ए है, यानी तीनों साइड्स क्या है? ए ही होगी। इक्वेटोरियल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। हमें उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके। अगर उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो उस बोर्ड का एरिया क्या होगा? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? स्कूल अहेड है, और वो एक इक्वेटर ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड क्या इक्वल है, यानी ए है। हमें उसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, पहला पार्ट हमारा ये है, तो हम करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, हमें पहले निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2। हमारी सारी साइड्स है a प्लस ए प्लस ए, तो ये 3a/2 हमारा आया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आया है 3a/2, अंदर s माइनस ए होता है 3/2/a, फिर s माइनस बी, 3 s है हमारा 3a/2, b क्या है हमारा a, ये साइड्स होती हैं ये, और c 3s, s माइनस c, s है हमारा 3a/2 माइनस a, क्योंकि c साइड क्या है a है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3a2 अंदर क्या बचा? अंदर 2 लिया तो 3a माइनस 2 है क्या? a माइनस 2। यहाँ क्या बचा मेरा? ये भी a माइनस 2 होगा, ये भी a माइनस 2 होगा। ठीक है बच्चों, अब a माइनस 2 a/2 हमारा कॉमन आ जाएगा बाहर, और इसमें भी a/2 बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचा √3। ठीक है, अंदर √3 बचा तो √3a²/4। मैं ऐसे लिख देती हूँ √3। ठीक है, तो ये तो आया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर मुझे पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मुझे एरिया निकालिए। अगर पेरीमीटर मुझे 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मुझे एरिया निकाल के बताइए। ठीक है, अगर बच्चों पेरीमीटर मुझे ये दिया है तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड इज इक्वल्स टू 180 है मेरा। ठीक है, तो एक साइड कितनी आई मेरी? एक साइड आई मेरी 60 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं इसे इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ए को पुट कर दूं, है ना। 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4। इतना लंबा कैलकुलेट करने से तो मैंने क्या करा, ए की वैल्यू निकाली इस पेरीमीटर से और उसको इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो a इंटू ए था, 60 इंटू 60 हो गया, 4 1 4 4 5 20, 60 इंटू 15 होता है मेरा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? जो पेरीमीटर दिया हुआ था उससे मैंने हेल्प से ए निकाली और ए इसमें मैंने
पुट कर दिया। आई बात समझ में। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर साइड्स हैं वो हमने एडवर्टीजमेंट में यूज करी। जो साइड्स ऑफ द वॉल है वो 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर्स हैं। एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। की जो एडवर्टीजमेंट हमसे हमें कमाई होती थी वो कितनी होती थी? 1 मीटर स्क्वायर 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती थी। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट वॉल। कंपनी ने 3 महीने के लिए इसकी एक दीवार को हायर किया, तो इसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा? देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार देखते हैं कि कंपनी ने फ्लाईओवर की एक रेक्टेंगुलर साइड्स ऑफ अ वॉल ले ली, ठीक है। उसकी साइड थी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। इस से एडवर्टीजमेंट से कंपनी को कमाई होती थी 5,000 रुपए पर मीटर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए कमाई होती थी। तो कंपनी ने हायर करी इसकी एक दीवार को 3 महीने के लिए। हमें 3 महीने का रेंट निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। पूरे साल का 5,000 रुपए था, ठीक है। पहले हम निकालते हैं इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हेरोन्स फॉर्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। पहले हम लोगों को निकालना है एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2। ए है 122, बी है 22, सी है 120 डिवाइड बाय 2। 122 प्लस 22 प्लस 120 आता है मेरा 264। 264 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एस आया मेरा 132 मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एस 132, फिर एस माइनस ए 132 माइनस 122, फिर एस माइनस बी 132 माइनस 22, फिर एस माइनस सी 132 माइनस 120। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 132 इंटू 132 में से 122 गए 10 बचा, 132 में से 22 गए 110 बचा, और 132 में से 120 गए तो मेरे 12 बचे। अब इसकी ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं कि अंदर पेयर बन जाए मेरा। इस 110 को तो मैं 11 इंटू 10 लिख सकती हूँ। 12 को अभी ऐसे लिखा रहने दो इंटू 10। 32 का देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ। अगर मैं 32 के फैक्टर करूँ 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कर दूँ। अगर मैं इस तीनों को एक साथ ले लूँ तो 12 हो जाएगा, यानी 12 इंटू 11 कर दूँ, क्योंकि 12 का पेयर बन जाएगा और 11 का पेयर बन जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते, ऐसे बनाओ कि पेयर बन जाए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है बच्चों। अब 12 का 12 से पेयर बन गया, बाहर आ गया। 11 का 11 से पेयर बन गया, बाहर आ गया। 12 10 का 10 से बन गया तो कॉमन निकल के बाहर आ गया। 12 इंटू 11 इंटू 10 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि पेयर बन के फिर कॉमन बाहर आ जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ये कह रहा है कि 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पे वो दे रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3 महीने के लिए हायर किया तो रेंट कितना आएगा। देखो ये 5,000 रुपये पूरे साल के दे रहा है। एक मिनट, 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर पे कितने दे रहा है? 5,000 रुपये। तो 1320 पे कितने देगा? 1320 पे 1320 मीटर स्क्वायर पे उसे पूरे साल कितनी कमाई होगी? 5,000 इंटू 1320, ठीक है। इतनी कमाई होगी। 1 मीटर स्क्वायर पे उसे पूरे साल में इतनी कमाई हो रही है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे उसे कितनी कमाई हो रही है? 5,000 इंटू 1320। ये पूरे 12 मंथ की कमाई है उसकी। कितने मंथ की कमाई है? 12 मंथ की कमाई है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब 1 महीने की कमाई कितनी होगी फिर? 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1320। और ये कितने पूछ रहे हैं? कह रहे 3 महीने में कितनी रेंट उसे पे करना पड़ेगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इंटू 1320। ध्यान से देखिए, वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे
पूरे साल वो 5,000 रुपए दे रहा है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे वो कितने देगा, इतने देगा पूरे साल में। ठीक है, यानी ये जो 5,000 इंटू 1320 है, ये 12 महीने की कमाई हुई। तो एक महीने की कितनी कमाई हुई, 5,000 डिवाइड बाई 12 इंटू दिस। तो 3 महीने की कितनी हुई, 5,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 दिस। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा 3 4 जा 12 हो गया, फिर 4 इससे करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 330 इंटू 5,000 मेरा आंसर आएगा 1, इसे ऊपर लिख देती हूँ मैं, 1651234। इतने पे, एक मिनट, 1651234, इतने पैसे उसे कंपनी को देने पड़ेंगे। आई बात समझ में। पहले मैंने एरिया निकाल दिया, फिर मैंने उसका रेंट निकाल दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क। पार्क में एक झूला था और उस झूले की वन ऑफ इट्स साइड वॉल पे पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। उस झूले की एक साइड वॉल पे कुछ कलर से पेंटेड था, क्या, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया इन द पेंटेड कलर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अपने आप होमवर्क में करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सीधा इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, अपना हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपको पता है कि तीनों साइड्स का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे और इसमें फुट कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है, दिस इज योर होमवर्क। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज दिस। करते हैं। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। दो साइड दे रखी है, पेरीमीटर दे रखी है। देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, a प्लस बी प्लस सी का सम होता है इन तीनों का। ठीक है, अब दो साइड हमें दे रखी है 18 प्लस 10, हमें एक साइड नहीं पता, तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। 42 माइनस 28 हम करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता ही है क्या होता है, एस माइनस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। तो उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर दिया होता है, जो सम ऑफ ऑल द साइड्स क्या है 42, पेरीमीटर को हाफ कर देंगे तो सेमी मिल जाएगा, तो 21 आ गया। ठीक है, अब हम इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट कर देंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, याद होता रहेगा हाथ के हाथ। 21 ऐसा है, 21 माइनस ए, एक है 18, तीसरी साइड आई थी मेरी 14। ठीक है, एस माइनस बी, ऐसा है 21, बी मैंने 10, फिर एस माइनस सी, ऐसा है मेरा 21, सी है मेरा 14। सॉल्व करेंगे, 21 इंटू 21 इंटू 21 में से 18 गया 3 बचा, 21 में से 10 गया 11 बचा, 21 में से 14 गया 7 बचा। ठीक है बच्चों, अब इसे 21 को 3 इंटू 7 कर सकते हैं, ये 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखो इसमें कॉमन कौन सा है, 3 3 है, ये बाहर आ गया, 7 है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 11, 3 7 are 21, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। आई बात समझ में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो ऑफ 12:17:25, पेरीमीटर 540 दे रखा है, इसका एरिया फाइंड करिए। देखिए करते हैं। देखिए जो मुझे रेशो दे रखा है साइड का, वो 12:17:25 दे रखा, और पेरीमीटर ये है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट द साइड्स बी, रेशो में दे रखी है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12x, 17x और 25x। ठीक है बच्चों, इसे 12x ले लिया, इसे 17x ले लिया और इसे 25x ले लिया। अब सम ऑफ ऑल द साइड्स हमें पता है पेरीमीटर होता है, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540 हुआ मेरा। 12 प्लस 17 प्लस 25 मेरा हुआ 54x। 54x इज इक्वल टू 540, इसे करेंगे तो 10 होगा, x हो गया 10। तो अब मेरी साइड्स क्या आएंगी, फिर साइड्स आर, पहली थी 12x, जो 12x थी वो 12 इंटू 10 120 आ गई। जो 17x थी वो 17 इंटू 10 170 आ गई। और जो 25x थी वो 25 इंटू 10 मेरी 250 आ गई। यानी जो 12x थी वो 120 आ गई, जो 7x थी वो 170 आ गई, और जो 25x थी वो 250 आ गई। बस
आप इजी है फॉर्मूला, साइड्स की तो कमी थी। अब मैं सेमी पेरीमीटर निकालती हूँ। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर कितना था? 540 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 7 14। अब बस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पुट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय ह्यूरॉन्स फॉर्मूला से मेरा था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है मेरा 270, 270 माइनस ए है मेरा 120, 270 माइनस बी भी है मेरा 170, और एस माइनस सी 270 माइनस 250 से सॉल्व करेंगे हम फर्दर। देखिए 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना हुआ? 150। 270 माइनस 170 कितना हुआ? 100, और 270 माइनस 250 हुआ मेरा 20। अब इनकी फैक्टराइजेशन देखो कैसे करेंगे। 270 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 9 इंटू 30 कर दूंगी, और इसे ब्रेक करूँ तो 3 5 से 15 ऐसे कर दूंगी। इसको 100 को 10 इंटू 10 लिख देती हूँ, और 20 को 2 इंटू 10 लिख देती हूँ। अब देखो पहले इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये चीज़ देखो। इनमें से बात करें तो 10 और 10 मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज हो गई, वेट अ मिनट, यहाँ लिख देती हूँ मैं। 10 में से 10 कॉमन आ रहा है तो 10 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो और कुछ कॉमन आ रहा है। 9 भी नहीं आ रहा, 3 अब इसे हमें फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा। 10 कॉमन लेके 10 यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ उसे। अब देखो अंदर क्या बचा? 9 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 10, और फिर ये वाला 2। अब हम इसे फर्दर ब्रेक करते हैं। देखो 3 है, यहाँ पे 3 चाहिए, तो इस 30 को 3 इंटू 10 कर देंगे। 10 का पेयर यहाँ आ जाएगा, 3 का पेयर इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी 9 को ऐसे ही रखो, इस 3 को ऐसे ही रखो। 5 को क्या कर देंगे हम? ऐसे ही रखो, 10 इंटू 2। इस 10 का पेयर इस 10 के साथ हो गया तो ये बाहर आ गया। ठीक है, इस 3 का पेयर इस 3 के साथ हो गया तो ये 3 बाहर आ गया। अब देखो अंदर क्या बचा? स्टेप बड़ा है तो स्टेप बाय स्टेप करो। 50 इंटू 2 बचा। अब इनमें से देखो क्या कॉमन आता है। 10 इंटू 10 इंटू 3, मैं अंदर देखूँ तो इस 3 का तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और 50 का अगर मैं करूँ तो 25 ज़ा 5 25, 5 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 2, 3 का 3 बाहर आ गया। 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, 5 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा? 2 बचा। अंदर क्या बचा मेरा? 2 बचा। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, वेट अ मिनट। जब हमने इस 3 को हमने 3 इंटू 3 कर दिया, इस 50 का हमारे क्या है? 2 5 5 2 5 5, और एक 2 ये रहा, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया। अब 10, एक मिनट जगह बहुत कम पड़ रही है, 10 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कम टू हेयर। 10 इंटू 10 इंटू 3 बाहर था, अब अंदर देखो एक 3 और बाहर आ गया। ठीक है, इसमें से ये 5 में से एक 5 बाहर आ गया, इस 2 में से 2 बाहर आ गया। अब 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 से 9, 900, 900 इंटू 5 40, 545 इंटू 4500 इंटू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, दैट्स इट। पेयर बना के करोगे, इट विल बी वेरी इजी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इन फ्रंट ऑफ यू एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर और जो उसकी जो इक्वल साइड्स है वो 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ जी बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल को वैसे तो हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये हेरोन्स फॉर्मूला से हमें करना है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये देखिए दो इक्वल साइड 12 12 दे रखी है और पेरीमीटर 30 दे रखा है। पेरीमीटर 30 है तो उसकी हेल्प से हम तीसरी साइड निकालेंगे। 12 प्लस 12, तीसरी साइड को मैंने x मान लिया 30, तो ये एक 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 6 6 निकल गई मेरी ये साइड। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेरोन्स फॉर्मूला सब में अप्लाई हो सकता है, जिसमें हाइट हो उसमें भी और जिसमें हाइट नहीं हो उसमें भी। ठीक है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेंटीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ कर दो। ये 30 है तो ये मेरा कितना आ गया? 15। एस है 15, 15 माइनस ए, 15 माइनस 12, देन 15 माइनस बी, 15 माइनस 12, देन 15 माइनस सी, सी मेरा आ गया 6, देन 15
में से 12 गया 3 बचा, 15 में से 12 गया 3 बचा, 15 में 6 गया 9 बचा। ठीक है, 15 के पेयर 3 5 ज़ा 15 होता है, ये 3 और इसको 9 को 3 इंटू 3 रख लेंगे। ये कॉमन है, इनमें से पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, 9 बचा और ये 3 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर। ओके बच्चों, यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश होती है और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू एक्सरसाइज 12.2। आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। If you have any problem related to this exercise, you can ask me in my comment section. Okay? हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।